जय हिंद दोस्तों। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में आज हम एक अपने सातवें टॉपिक को भाज्यता पर आधारित प्रश्नों को कवर करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो विभाज्यता के हमारे नियम हैं आखिर वो क्या क्या हैं। जैसे हम देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि विभाज्यता के नियम में सबसे पहले नंबर पर हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से कट सकती है। देखिए 2 से भाज्यता के नियम यानी 2 से कटने का नियम क्या होगा कि मतलब 2 से भाज्यता का नियम हम लिख लेते हैं। 2 से चाहे विभाज्यता का नियम या भाज्यता ही लिख लें। 2 से भाज्यता का नियम। अगर हम 2 से भाज्यता का नियम देखते हैं तो 2 से भाज्यता का नियम क्या होगा, ऐसी संख्या मतलब ऐसी संख्या या ऐसा नंबर ले जिसके इकाई का अंक क्या हो। मतलब 2 से भाज्यता के नियम में देखेंगे जो भी संख्या दी रहेगी उसके इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 2 हो या तो 4, 6, 8। मतलब 2 से हर वो संख्या कट जाएगी जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगी, वो संख्या समझ लो 2 से कट जाएगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम देखते हैं जैसे अगर हम देखते हैं 5, 8, 9, 4, 2। अब अगर हम ये बात करें क्या ये संख्या 2 से कटेगी, तो सबसे पहले अगर हम इसके इकाई का अंक देखते हैं तो इकाई का अंक कितना है, 2। अगर इकाई का अंक 2 है मतलब 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या अगर इस इकाई के अंक पर आती है तो इसका मतलब ये हुआ वह संख्या क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। जैसे और कोई नंबर देख लेते हैं 580। अब अगर देख लें यहाँ क्या है, 0 है, तो ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। ठीक, आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक, 3 से विभाज्यता का नियम अगर हम देखें, दूसरा अगर देख लें 3 से भाज्यता का नियम। 3 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि जो भी नंबर दिए गए हैं अगर उन नंबरों की डिजिट का हम सम करें, उन नंबरों की डिजिट को अगर हम जोड़ लें तो जो जोड़ने पर संख्या आएगी अगर वह 3 से कट रही है, 3 से भाज्य है, तो इसका मतलब ये हुआ वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हम देखते हैं, जैसे अगर हम देख लें 3, 4, 5, 6। अगर हमें ये पता करना है क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो इनके नंबर दिए गए हैं उनका सम करें यानी उनको जोड़ें। 3 + 4 + 5 + 6 जोड़ते हैं क्या आता है, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18। अगर देखें इनका योग कितना आ गया, 18। अब इनका योग 18 आया। अगर हम 3 से 18 को डिवाइड करें या काटें तो क्या कट जाएगा, हाँ मेरे ख्याल से 3 से काटेंगे तो 3 छक्के कितना होगा, 18। यानी ये जो संख्या है हमारे पास ये क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं 5, 9, 2, 8। अगर ये देखें क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। अगर हम देखते हैं ये संख्या 3 से विभाजित है, पहले इनके जो डिजिट हैं उनको ऐड करें, उनको जोड़ें। 5, 9, 2 + 8। अगर हम 5, 9 को ऐड करें या 5 और 9 को जोड़ें तो कितना हो गया, 9, 5, 14, 14, 2, 16, 16 में 8 जोड़ देंगे कितना हो गया, 24। अब अगर ये देखें क्या 24 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। कितनी बार, 8 बार। यानी अब इनके नंबरों का सम यानी इनके नंबरों को अगर हम जोड़े जो संख्या दी गई है अगर वो 3 से कट रही तो इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक, अब 4 से विभाजित का नियम देख लेते हैं। 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है। ठीक, 4 से विभाजित का नियम ये कहता है कि अगर उसके इकाई और दहाई का अंक, 4 से विभाजित का नियम ये कहता है कि
जो भी उसके इकाई और दहाई का अंक है अगर वो 4 से विभाजित है तो इसका मतलब ये है कि वह संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे अगर हम देखते हैं 5, 6, 8, 2, 4, अगर देखें इसके इकाई का अंक कितना है 4 है और दहाई का अंक कितना है 2, और इकाई दहाई अंक के को लें और अगर हम 4 से डिवाइड करें, अगर ये डिवाइड हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो इसका मतलब जो भी संख्या हमें दी रहेगी वह संख्या 4 से विभाजित होगी। या हम ये मान लेते हैं इकाई और दहाई के अंक पर 0 होगा, यानी इकाई दहाई का अंक दोनों 0 होगा तब भी वह संख्या 4 से डिवाइड होगी, यानी 4 से विभाज्यता का नियम उस पर लागू होगा। जैसे कोई और नंबर देख लेते हैं, जैसे हम देख लें 3, 2, 9, 2, 0। अब सबसे पहले इकाई और दहाई का अंक देखें। इकाई और दहाई का अंक कितना है 20। अगर 20 को 4 से काटे तो क्या कटेगा, हाँ कटेगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब अगर पूरा पूरा कट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ जो भी संख्या दी जाएगी वो 4 से विभाजित होगी। ठीक, आगे अब हम देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम। अगर हम 5 से विभाजिता का नियम देखें तो 5 से विभाजिता का नियम ये है कि जो उसके इकाई का अंक है, ठीक, और दहाई का अंक, मतलब इकाई का अंक नहीं, इसमें दहाई का अंक न ले, इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, मतलब इकाई का अंक या 0 है या 5 है तो वह संख्या जो होगी वो 5 से डिवाइड होगी। जैसे अगर हम देख लेते हैं 3, 5, 2, 8, 0। अब अगर सबसे पहले देखते हैं क्या इसके इकाई का अंक 0 या 5 में से कुछ है। अगर हम इस नंबर को देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। आइए हम देखते हैं करके। अगर 5 से काटते हैं तो कितना होगा, 5 सत्ते 35, 0 बढ़ाएंगे, 5 पचे 25, 3 गया 5 छक्के 30। मेरे ख्याल से ये संख्या बहुत आराम से 5 से कट जाएगी। ठीक, कोई एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं 3, 9 या कोई और ले लें 9, 2, 8, 5। अब अगर देखें इसके इकाई का अंक क्या 0 या 5 में से कोई है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या है, 5 है। तो अगर 5 है तो इसका मतलब ये हुआ ये जो संख्या दी गई हमें ये किससे डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी, यानी 5 से भाज्यता के नियम को फॉलो करेगा। तो 5 एकन्नम 5 हम करके देखते हैं। यहाँ कितना आया, 4, 5 अट्ठे 40, यहाँ 2 आया 28 हो गया, 5 पचे 25, 3 गया 5 सत्ते 35। यानी अगर अब हम देखेंगे, अगर यह संख्या देखेंगे इकाई का अंक 5 था तो यह संख्या 5 से पूरी तरह कट गई। अब जब पूरी तरह कट गई तो ये 5 से विभाज्यता के नियम को फॉलो करेगा। ठीक, अब हम देखते हैं 6 से भाज्यता का नियम। अगर हम 6 से भाज्यता का नियम देखते हैं तो देखिए क्या है। 6 से भाज्यता के नियम में हम देखेंगे अगर हम 6 का फैक्टर करें तो 6 का फैक्टर 2 × 3 होगा, यानी 2 × 3। यानी कोई भी ऐसी संख्या होगी जो 2 के नियम को भी फॉलो करे, 2 के भाज्यता के नियम को फॉलो करे और 3 के भी भाज्यता के नियम को अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा वो संख्या 6 से भाज्यता के नियम को भी फॉलो करेगा। जैसे अगर हम देख लेते हैं 5, 6, 3, 9 या 9 नहीं, यहाँ 8 लिख लें। ठीक, अगर देखें क्या यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। अगर 2 और 3 से दोनों से विभाजित है तो इसका मतलब ये होगा कि यह संख्या भी 6 से विभाजित होगी। देखते हैं पहले 2 से कटने का रूल क्या होता है। 2 से कटने का रूल ये होता है कि जो इकाई का अंक है वह तो या तो 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी होगा। तो मेरे ख्याल से ये इकाई का अंक 8 है तो इसका मतलब ये हुआ ये जो संख्या दी गई है ये 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित का नियम देखते हैं। इनके जो नंबरों का मतलब ये संख्या डिजिट है इनको ऐड करें। 5, 6, 3 और 8 अगर ऐड करें तो 6, 5, 11, 11, 3, 14, 14 में 8 जोड़ देंगे कितना हो गया, 22। मेरे ख्याल से 22 3 से नहीं कटेगा। अब अगर 22 3 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये हुआ यह संख्या 2 से मतलब 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर हम कोई एक संख्या और लेते हैं, जैसे हम लिख लें 5, 6, 3, 8, 2। अब क्या देखते हैं ये संख्या 6 से विभाजित होगी।
फिर बता रहे हैं 6 से विभाजित होने का नियम क्या है। अगर कोई भी जो संख्या दी गई है, जो भी नंबर हमें दिया गया है, अगर वह 2 और 3 के नियम को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ वह संख्या 6 से विभाजित होगी। पहले हम 2 के नियम को फॉलो करते हैं। अगर 2 के नियम को फॉलो करते हैं तो देखेंगे इसके इकाई का अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। अगर इन सब में कोई भी नंबर अगर इकाई के अंक पर है तो इसका मतलब क्या होगा, वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो मेरे ख्याल से 2 है तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 3 से रूल देखें तो इनके नंबरों को जोड़ लेते हैं तो 5 6 3 8 2। अगर देखते हैं कितना हो, 6 5 11 3 14, 14 में अगर 8 दूने 22, 22 2 कितना हो गया 24। अगर 24 को 3 से काटे मेरे ख्याल से कट जाएगा, मतलब 2 के नियम को भी फॉलो कर गया और 3 के नियम को भी फॉलो गया। इसका मतलब ये हुआ ये जो संख्या दी गई है, यानी संख्या क्या दी गई है 5 6 3 8 2। अब ये जो संख्या दी गई है ये संख्या भी 6 से डिवाइड होगी, यानी 6 से भाज्यता के नियम को फॉलो करेगा। देखते हैं 6 से, तो 6 9 54 हो गया और यहाँ कितना बचा 2 बचा तो 23 हो गया। 6 3 18, 5 बचा, 6 8 48, 6 9 54, 4 बचा और 6 7 42। मेरे ख्याल से यह संख्या 6 से विभाजित हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या थी इसने 2 के रूल को भी फॉलो किया और 7 के रूल को भी फॉलो किया। अब देखते हैं हम 8 से विभाजिता का नियम। अब आप कहेंगे कि आपने तो 7 के विभाजिता के नियम को बताया ही नहीं। 7 से विभाजिता का नियम थोड़ा सा लेंदी है, जब तक हम इसके नियम को फॉलो करेंगे तब तक हम डिवाइड करके देख लेंगे। अब हम देखते हैं 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। 8 से विभाजिता का नियम ये कहता है जो इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों का अंक यदि 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब 8 से पूरा भाग जा रहा है इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे अगर हम देखते हैं 5 2 8 6 3 2। सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसके, ये तो इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये सैकड़ा का अंक, क्या ये तीनों 8 से विभाजित होगा। अगर यह तीनों 8 से विभाजित होगा तो इसका मतलब ये होगा यह संख्या 8 से डिवाइड होगी। पूरी संख्या 8 से करते हैं तो 8 7 56, 8 7 56 हो गया, 7 बचा, 8 9 72। यानी ये इकाई, दहाई और सैकड़ा का तीनों अंक किससे डिवाइड हो गया, 8 से डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ यह पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। देखते हैं 5 2 8 6 3 2, 8 से काटते हैं, देखते हैं 8 6 48 हो गया, 4 बचा, फिर 8 6 48 हो गया, नहीं जाएगा, फिर 8 तिहाई 64, नहीं 8 तिहाई 8 7 56, 56 हो गया, 7 आया 72, 8 9 72, पूरा कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अगर कोई संख्या दी रहेगी उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक यदि 8 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या जो होगी 8 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 9 से विभाजिता का नियम क्या है। ठीक, 9 से विभाजिता का नियम क्या है ये देखते हैं। ठीक, अगर हम देखते हैं 9 से भाजिता का नियम, 9 से भाजिता का नियम अगर देखेंगे, अगर 3 के रूल को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो भी क्या होगा, 9 से भाजिता के रूल को फॉलो करेगा। या हम यूँ कह लें उनके नंबरों का जो सम है अगर वो 9 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह संख्या भी मतलब विभाजित होगी। जैसे अगर हम कह लें 9 8 7 6 5, अगर देखें इनके नंबरों को जोड़े 8 7 6 और कितना 5, जोड़े कितना हो 9 8 17, 17 में 7 जोड़ेंगे 24, 24 36, 30 में 5 जोड़ देंगे 35। क्या यह संख्या अब 5 मतलब 9 से विभाजित होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके नंबरों को जोड़ने पर 35 आ रहा है और 35 9 से नहीं कटता, इसीलिए यह संख्या डिवाइड मतलब 9 से विभाजिता के नियम को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ 1 लिख दें,
अब मतलब यहाँ एक देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो गया। अब अगर 36 को 9 से काटे तो 9 चौक 36, यानी ये जो संख्या होगी अब 9 से विभाज्यता के नियम को फॉलो करेगा। ठीक, अब हम देखते हैं 10 के विभाज्यता का नियम। ठीक, क्या बचा है, 10 का और 11 का। अगर हम 10 के विभाज्यता का नियम देखते हैं तो 10 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 10 के विभाज्यता का नियम कहता है केवल इकाई का अंक क्या है, 0। अगर इकाई का अंक 0 है तभी वह संख्या 10 से डिवाइड होगी, अगर इकाई का अंक 0 नहीं है तो वह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, अगर 11 से देखते हैं, 11 से विभाजित होने का नियम क्या है, 11 से विभाजित होने का नियम है कि जो भी नंबर दिया गया है उनके सम अंकों का योग। देखिए समझाते हैं हम आपको। जैसे अगर हम 11 से विभाजित होने का नियम देखते हैं तो क्या है, कोई भी नंबर लिख लेते हैं, कोई भी, इनके जो डिजिट है, जैसे 5 मतलब जो प्लेस है इसके सम प्लेस का और विषम, तो यानी 5, 8 और 7, यानी 5 + 8 और +7, इनको जोड़ लें, माइनस करके क्या बचा है, 3, 9, 6, 3 + 9 + 6, देखते हैं क्या आता है, 8, 5, 13, 13 में 7 जोड़ देंगे कितना हो गया, 20, माइनस 9, 3, 12, 12, 6 कितना हो गया, 18, अगर घटाएंगे कितना आ गया, 2। अगर घटाने के बाद मतलब उनके जो सम स्थान है उनका प्लस और जो विषम स्थान पर नंबर लिखा है उनका प्लस, दोनों को आपस में घटाएंगे, या तो 0 आए या तो जो संख्या आए वो 11 का मल्टीपल है, तब समझ लो वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। मेरे ख्याल से जब हमने किया तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 2। अब ये जो 2 है 11 से डिवाइड नहीं होगी, इसका मतलब ये हुआ ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। एक संख्या हम ले लेते हैं 13, 61, 52। अगर हम ले लें 13, 61, 52, अब अगर हम इसको देखते हैं क्या ये 11 से विभाजित होगी, तो सबसे पहले इनके जो सम स्थान हैं उनको लें, जैसे 1 ले लें, 6 ले लें, 0 ले लें, 2 ले लें, तो 1 + 6 + 0 + 2, माइनस करने कितना, 3 + 1 + 5। अगर हम देखते हैं क्या आता है, यहाँ 6, 1, 7 हो गया, 7, 2, 9 हो गया, माइनस 5 और 1, 6, 6, 3, 9, 9 में से 9 गया कितना हो गया, 0। अब हमने कहा था कि अगर उनके सम स्थानों को ले लें और विषम स्थानों के अंकों का योग ले लें तो दोनों को जोड़ लें और जोड़ने के बाद क्या करें, घटा दें उनका, तो अगर या तो 0 आए या तो जो भी आए वो 11 से डिवाइड हो तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अभी तक तो हमने पढ़ा विभाज्यता का रूल। अब हम इस पर कुछ सवाल भी देख लेते हैं क्या है या कैसे, जो भी है देखते हैं। आपको एग्ज़ाम में सवाल मिलेंगे आखिर कैसे। ठीक, हम इनको देखते हैं। मेरे ख्याल से आपको विभाज्यता का रूल समझ में भी आया होगा। अगर आपको विभाज्यता का रूल पता है, देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि 12 का विभाज्यता का रूल नहीं बताए तो 12 का जो 4 और 3 के दोनों के रूल को फॉलो करेगा वो 12 के रूल को फॉलो करेगा। ऐसे हम आगे देख लेंगे। चलिए अब हम सवाल देखते हैं। एक सवाल हमारे पास है, यदि अगर हम देखते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास, इसके सारे क्वेश्चन एकदम ही आसान है। जैसे 1, 8 और यहाँ अगर स्टार बना जाए और यहाँ 4, ये कह रहा ये है संख्या किससे भाज्य होगी, 4 से भाज्य है, तो इस स्टार की जगह पर क्या आएगा। हमने आपको बताया था कि अगर ये हम कह दें 4 से विभाज्यता का रूल ये था, उसके इकाई और दहाई का अंक यदि किससे कट रहा है, इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से कट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। लेकिन सवाल में हमसे कह रहा है यदि 1, 8 और स्टार लगा है, 4 से भाज्य है, तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। मतलब स्टार की जगह पर छोटे से छोटा अंक पूछ रहा है। अगर हमसे छोटे से छोटा अंक पूछेगा
तो हम देखो कुछ भी रख सकते हैं। इसकी जगह पर 0 रखेंगे तब भी 4 से डिवाइड होगा, 2 रखेंगे तब भी 4 से डिवाइड होगा, और 4 रखेंगे तब भी 4 से कट जाएगा, 6 रखेंगे तब भी 4 से कट जाएगा, 8 रखेंगे तब भी 4 से कट जाएगा। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, छोटे से छोटा अंक, और इन सब में सबसे छोटा क्या है, 0। तो यानी स्टार की जगह पर क्या रख दें, 0 रख देंगे तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक, आगे सवाल और देखते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं और वो भी 11 के विभाज्यता के रूल पर। कह रहा है कि सवाल दिया गया है हमें 1, 5, 6 और यहाँ स्टार बना दिया गया है, 9, 4, 2। कह रहा है में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो। कहने का मतलब यह संख्या अगर 11 से विभाजित है तो स्टार की जगह पर क्या आएगा। हमने अभी आपको 11 का रूल क्या बताया था, 11 का रूल बताया था कि उनके जो सम स्थान पर हैं उन नंबरों को पहले जोड़ लें। तो सम स्थान पर 1 है, 6 है, 9 है और 2 है, इनको जोड़ लें। और जो उनके विषम स्थानों पर नंबर है, विषम स्थानों पर नंबर है 5 और क्या है, स्टार है, स्टार के बाद 4 है। तो जोड़ने पर क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो जो संख्या आए वो 11 से डिवाइड हो। अब अगर हम जोड़े तो यहाँ कितना हो गया, 6, 1, 7, 7 में 9 जोड़ देंगे 16, 16 2 कितना हो गया 18, माइनस 5 4 कितना हो गया 9, और यहाँ क्या है स्टार बराबर 0। अगर 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 आएगा, यानी स्टार की जगह पर कितना आएगा, मेरे ख्याल से क्या आएगा 9। यानी इसकी जगह पर अगर हम 9 रख देते हैं तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं। 1, 5 और स्टार की जगह पर क्या हमें रखना है 9, 9, 4, 2। देखते हैं 11 से काट कर, 11 से काटेंगे, 11 का नम 11, 4 गया 64 हो गया, तो 11 पचे 55। अगर देखेंगे 9 बचा, 11 9 99, फिर 11 8 88, 11 8 88 और कितना नहीं, भाग करके डायरेक्ट देख लेते हैं। 11 से अगर भाग करते हैं कितना हो गया 1, 5, 6, 9, 9, 4, 2। देखते हैं 11 का नम 11, यहाँ 4 बचे और उतारे 6, 11 चौक कितना हो गया 44, कितना बचा 2 और फिर उतारेंगे 9, 11 दूना 22, उतारे 7, फिर उतारेंगे 9, 11 सते 77, फिर 2 और उतारेंगे कितना, ये कितना है 4 है। अगर 4 उतारते हैं तो 11 दूना 22, फिर 2 है और 2 उतारेंगे 11 दूना 22, यानी यह संख्या पूरी अब कट गई। ठीक, मेरे ख्याल से सवाल आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ठीक, देखिए भाई, क्वेश्चन हम अपनी बुक से पढ़ रहे हैं, बाकी अभी देखते हैं क्वेश्चन को हम स्लाइड में लगा देते हैं। कह रहा है यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5, 8, 2, 4 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार कौन सा अंक है। मतलब स्टार एक ऐसा अंक है, जैसे अगर हम लिख दिया जाए 5, 8, 2, 4 और यहाँ क्या लिख दिया जाए स्टार, ये संख्या 11 से विभाजित है, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा हम ये देखते हैं। फिर अब वही 11 से विभाजित है, तो 11 से विभाजित है तो उसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर, तो 5 + 2 प्लस किसका हम लेंगे स्टार, और यहाँ माइनस करेंगे 8 प्लस कितना 4। देखते हैं 5 2 कितना हो गया 7 प्लस स्टार माइनस कितना हो गया 8 4 12। अगर हम 12 में से 7 घटा दें तो कितना हो गया 5, यानी स्टार की जगह पर कितना आ गया 5। यानी अगर अब हम यहाँ 5 रख दें तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, एक इस टाइप से तो सवाल आता ही आता है। ठीक, एक बार हम देख लेते हैं 9 का भी देख लें। ठीक, अगर हम 9 का देखते हैं, कह रहा है यदि संख्या 5 4 3 2 5 4 3 2 और उसके बाद स्टार है,
5 4 3 2 स्टार और यहाँ क्या है 7 है। कह रहा है 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर जो अंक आएगा वो होगा। अभी हम बताए थे कि 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजिता का रूल कहता है कि उनके अंकों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद अगर वो 9 से कट रहा है तो इसका मतलब वो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक, अगर हम जोड़ें 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 कितना हो गया 21। अगर हम देखें 21 क्या 9 से कटेगा? नहीं, 21 9 से नहीं कटेगा। अगर हमें इसको 9 से काटना है तो इसमें कितना ऐड कर दें? अगर 21 को हमें 9 से काटना है तो इसमें हम कितना ऐड कर दें? 9 त्रिक 27, 27 यानी यहाँ कितना लिख दें? 6 लिख दें। अगर यहाँ हम 6 लिखते हैं तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 27 और अब ये 9 से कट जाएगा, 9 त्रिक 27। हम चेक करते हैं, अगर यहाँ हम 6 लिख देते हैं तो क्या ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है? 5 4 3 2 6 और 7, 9 से काटे 9 छंग 54 हो गया और यहाँ 32 नहीं जाएगा, 32 हो गया, 9 3 27, 5 बचा 56 हो गया, 9 छंग 54 और 9 3 27। मेरे ख्याल से पूरा पूरा कट गया। एक लास्ट सवाल आज का देखते हैं इस टॉपिक का कि अगर इस टाइप से सवाल हो, कभी कभी हमें एग्ज़ाम में पावर के रूप में दे देता है। जैसे अगर हम लिख दें 4 की पावर 91 प्लस 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93, ठीक, और प्लस 4 की पावर 94। कह रहा क्या यह संख्या विभाज्य है? अगर इस टाइप के सवाल को हम देख लेते हैं, वैसे ये यहाँ नहीं आना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। अगर हम देखें 4 की पावर 91 हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 4 की पावर 2 और यहाँ बचेगा 4 की पावर 3। 4 की पावर 91 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ +1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 2, यहाँ 4 की पावर 3। अगर हम देख लें, ये केवल हमसे पूछ रहा क्या ये संख्या भाज्य है या नहीं, भाज्य है या नहीं। अगर हमें केवल इतनी बात जाननी है तो हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 16 हो गया और यहाँ 64 हो गया। अगर 4 की पावर 91 ऐसे रहने दे, 4 1 5, 16 5 21, 21 में अगर 64 जोड़ दे कितना हो गया 85। मेरे ख्याल से 85 किससे भी कट सकता है? 17 से भी कट सकता है, 5 से। इसका मतलब यह संख्या भाज्य है। ठीक, भाज्यता पर आधारित प्रश्न बस इतना ही, लगभग ऐसे मिलते जुलते